हेलो दोस्तों। तो आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है लिलियाना को, जो फीका सा चेहरा लेके सियाथ्रिस को बोल रही होती है, क्या आप एक गेम खेलना पसंद करेंगे। ये सुन के सियाथ्रिस शौक होकर कहता है, कैसा गेम। लिलियाना बोलती है, कुछ भी जो हमारे मैजेस्टी चाहते हैं। तब ये सुन के सियाथ्रिस पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा। ये देख के लिलियाना उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, क्यों तुम इस तरह हंस रहे हो। वो कहता है, तुम मेरे दिल को अच्छी तरह जानते हो, है ना लिलियाना। अब यही सियाथ्रिस कहता है, बहुत बढ़िया, अगर तुम गेम को जीते मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। तब ये सुन के लिलियाना बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। गंदी सोशलाइजिंग, गंदी हायरार्की। और वो सियाथ्रिस को बोलती है, एनोइंग हाई रैंक एरिस्टोक्रेट्स। और वो खुशी के मारे रोते हुए बोलती है, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जीत लूंगी। इसके बाद अगले सीन में सियाथ्रिस एक इवेंट का तैयारी कर देता है, जिसका नाम है मास्क क्यूरेट बॉल। असल में इस इवेंट में होता यह है कि सब लोग मास्क और अलग अलग ड्रेस पहन के रखते हैं, जिससे कि किसी को कोई पहचान ना पाए। और इस इवेंट में कौन किस रैंक में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं सियाथ्रिस को, जो लिलियाना को गेम का रूल बताता है। वो बताता है कि अगर तुम और नोआ एक दूसरे को ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, लेकिन तुम पहले नोआ के पास नहीं जा सकती और उससे बात भी नहीं कर सकती। यहाँ पर लिलियाना खुद को शीशे में देख के शॉक हो जाती है और वो सियाथ्रिस को बोलती है, मैजेस्टी मैं असल में हूँ क्या। सियाथ्रिस कहता है, एक मेज। लिलियाना बोलती है, एक मेज, इसमें तो मेरी फैमिली भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तब सियाथ्रिस कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लोगे, प्यार का मतलब ही यही है। जिसे सुनकर लिलियाना मन में सोचती है, ये बात आपसे मुझे सुनना पड़ रहा है। इसके बाद इवेंट में सब लोग अलग अलग ड्रेस पहन के बातचीत कर रहे होते हैं। वही लिलियाना एक जगह खड़े होकर सोच रही होती है, ये अजीब होगा अगर नोआ ने मुझे पहचान लिया, और ऐसी जगह में मेरे लिए पहले उसे ढूंढना टफ होगा। लिलियाना जब ये सब सोच रही होती है, तभी वो सामने एक आदमी को देखती है, जिसने मास्क और लंबे बाल पहने हुए थे। और वो बंदा एक बार लिलियाना की तरफ देखता है। तब उसे देख के लिलियाना धीरे से बोलती है, नोआ। यहाँ पर लिलियाना को सियाथ्रिस ने क्या कहा था वो याद आता है। उसने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लोगे, प्यार का मतलब ही यही है। वो जब लिलियाना सोच रही थी, तभी वो बंदा लिलियाना के पास आने लगता है और वो लिलियाना के पास से गुजर जाता है। ये देख के लिलियाना थोड़ा उदास होकर सोचती है, ये हो नहीं सकता कि वो मुझे पहचान पाएगा। और वो फिर से बोलती है, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए, क्या होगा अगर मैंने रूल तोड़ दिया। अब यहाँ पर वो हार मानते हुए बोलती है, मैं गिव अप करती हूँ, किंग मुझे किसी दिन जाने देगा, क्या मुझे कुछ खा लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग लिलियाना को ढकेलने लगते हैं। तो लिलियाना बोलती है, यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे हैं। यहीं पे वही बंदा लिलियाना के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, पीछे के बगीचे में आओ, प्रिटेंड करो कि तुम नहीं जानते, ये बहुत ही बुरा होगा अगर मेरे भाई ने ढूंढ लिया तो। उसके बाद लिलियाना बोलती है, तुम कैसे जानते हो कि ये मैं हूँ। नोआ कहता है, कैसे मैं नहीं जानता। ये सुन के लिलियाना थोड़ा ब्लश करती है। यहीं पे सियाथ्रिस उन दोनों की तरफ देख के नाओमी को कहता है, मैंने तुम्हें बताया था यही है लव। तब नाओमी बोलती है, दुख की बात है कि लिलियाना एक भयानक ब्रदर इन लॉ की वजह से सफर कर रही है। ये सुन के सियाथ्रिस थोड़ा दुखी होकर कहता है, तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रही है ना। नाओमी बोलती है, नहीं मैं आपके बारे में नहीं बात कर रही। इसके बाद सियाथ्रिस अपना हाथ उठाता है, तभी जोर से साउंड होता है, जिससे लिलियाना और नोआ थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वहीं पे सियाथ्रिस सबको कहता है, मेरे सभी गेस्ट के लिए आज मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तैयार किया है। जिसके बाद वो बोलता है, मैं उसे रिवार्ड दूंगा जो भी बटरफ्लाई मास्क पहने हुए लड़की को मेरे पास लेके आएगा 12 बजे से पहले। और वो ये लिलियाना के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है। ये सुनकर लिलियाना कुछ समझ नहीं पाती और सियाथ्रिस मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद लिलियाना गुस्से में बोलती है, तुम्हारा भाई। तो नोआ कहता है, मैं मानता हूँ। तब यहीं पे नोआ लिलियाना को अपने कंधे में ले लेता है और ऐसे भागने लगता है। यहीं पे सभी लोग उनको देख के बोलते हैं, वो रही हो, भाग रही है, पकड़ो उनको। उन दोनों को भागते देख के सियाथ्रिस हंस रहा होता है। तो सियाथ्रिस को देख के नाओमी सोचती है, वो एक बच्चा नहीं है, तो फिर क्यों वो एक बच्चे की तरह सोचता है। अब सियाथ्रिस थोड़ा सीरियस होकर कहता है, क्या ये फनी नहीं है। लाइफ में काफी सुधार हुआ है और कुछ ज्यादा अननोन नहीं बचा है, फिर भी हम अभी भी नहीं जानते कि प्यार जैसी सिंपल इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम नहीं जानते कि हमें कब किससे प्यार हो जाएगा।
और हम सच में निश्चित भी नहीं हो सकते कि हम उस पर्सन से प्यार करते हैं या नहीं। ये सुन के नाओमी बोलती है, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसी आदमी के प्यार में पड़ने वाली हूँ और शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ तो मैं बहुत पहले ही नन बन गई होती। इसलिए लव के अनप्रिडिक्टेबल और किसी के कंट्रोल से बाहर होने के कारण प्रोबेबली रिप्रोडक्शन की जरूरत है। महज भावनाओं में बहकर हम ऐसी डिसीजन ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसके बाद सियाट्रिस कहता है, वो कौन था जिसने इमोशन को महसूस करने की तुम्हारी क्षमता छीन ली? मुझे बताओ, मैं उन्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। वे फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। नाओमी बोलती है, वो आप है मैजेस्टी। ये सुन के सियाट्रिस का मुंह चुप हो जाता है। वही नाओमी बोलती है, वो आप थे। इसके बाद सीन रेलियाना और नोआ के ऊपर आता है। वहाँ नोआ कहता है और 10 मिनट बाकी है। जिसके बाद नोआ हाथ में देखता है कि स्क्रैच पड़ गया है तो वो अपने ग्लव्स से उसे पोंछने लगता है, जिसे देख के रेलियाना बोलती है, तुम्हें खरोच कैसे लगी? नोआ कहता है, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद रेलियाना हंसने लगती है और वो बोलती है, नोआ मैंने तुम्हें इतना जोश में कभी नहीं देखा। नोआ कहता है, और ये किसकी वजह से? तो रेलियाना बोलती है, तुम्हारे भाई की वजह से ऑफ कोर्स। वैसे तुम इस गार्डन के बारे में कैसे जानते हो? भाईंस की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे काफी समय हो गया हो जब कोई इस रास्ते से गुजरा हो। तब नोआ अपने कोट को रेलियाना के ऊपर देते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं अक्सर यहाँ पर खेलने आता था मेरे ब्रदर के साथ। ये सुनकर रेलियाना थोड़ा खुश होते हुए बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि नोआ पहले कैसा बच्चा था। तो नोआ कहता है, वेल मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम पहले कैसी थी। और वो बोलता है, तुम्हारे लगातार इधर उधर घूमने से तुम्हारे बीमार माता पिता चिंतित हो गए होंगे। ये सुन के रेलियाना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने ये सब गलत समझा है। अब रेलियाना भी उसके बचपन के बारे में बोलने लगती है। तुम बड़ों के सामने अच्छा बिहेव करने वाले बच्चे होते, लेकिन उनके पीठ पीछे तुम अपने दोस्तों को परेशान करने वाले थोड़े शैतान होते। इस वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। तब नोआ कहता है, सही कहा। ये सुन के रेलियाना शॉक हो जाती है और बोलती है, सच में? नोआ बोलने लगता है, मैं एक पराकू बच्चा था और सियाट्रिस वो पर्सन था जो मुझे इधर उधर ले जाता था। इसलिए मेरे लिए सबसे दुख भरा दिन वो था जब मुझसे कहा गया कि मैं अब अपने भाई के साथ क्लॉक टावर तक नहीं जा सकता। और मेरी उदास माँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका स्माइल देखा था उस दिन मेरे भाई को पॉइजन दिया गया था। यहाँ पर नोआ की माँ बोल रही थी, ये हो चुका है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के नोआ डर रहा होता है। ये याद करके नोआ कहता है, इसलिए उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं सियाट्रिस को किंग बना के रहूंगा। ये सब सुन के रेलियाना थोड़ा उदास हो जाती है और वो नोआ को हौसला देते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वो नोआ के हाथ को पकड़ लेती है। तो नोआ कहता है, हाँ। उसके कुछ देर बाद रेलियाना फिर से बोलती है, आधी रात होने में 1 मिनट बचा है। तो नोआ कहता है, चलो घर चलते हैं। रेलियाना बोलती है, फाइनली मैं घर जाने वाली हूँ। यहीं पे नोआ थोड़ा सोच के कहता है, क्या तुम जानते थे कि वो मैं था? रेलियाना हंसते हुए बोलती है, मैं कैसे ये नहीं जानता। ये बोलते ही रेलियाना को चक्कर आने लगते हैं और वो नोआ के सामने ही बेहोश होने लगती है और मन में बोलती है, ये फैमिलियर जैसा क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो करना ही और 20 कमेंट कर देना। अगर कमेंट 20 होते हैं तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।